নমস্কার, আপনারা দেখছেন জনরব মিডিয়া। গঙ্গাসাগরে সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রী গোবর্ধন মঠ পুরী পীঠাধীশ্বর শ্রীমৎ জগৎগুরু শঙ্করাচার্য যুগাবতার স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী माता स पिता स पुत्रः पिषवे देवा अदितिः पंचजना अदितमदितवं महादेवः शान्तिरन्नः शान्तिर्पिषवे सभी मीडिया ऑन अप कर लें या साइलेंट दे दें। आपके अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और शनि शक्ति का उपयोग भारत के उत्कर्ष में करें। पूरे विश्व भारत की इन चार शक्तियों से लाभान्वित हों, ऐसी हमारी भावना है। स्वतंत्र भारत में भी समीक्षा करने पर यह सिद्ध होता है कि भारत में प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का जैसा उपयोग करना चाहिए अब तक नहीं किया है। विश्व में 204 देश हैं, उनमें लगभग 15 देश ऐसे हैं यदि भारत सबके हित का ध्यान रखता हुआ स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित करे तो एक वर्ष की सीमा में विश्व में 15 देश हिंदू राष्ट्र के रूप में स्वयं को ख्यापित कर देंगे मॉरिशस आदि। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू है। हमारे यहाँ राम जी का जहाँ सम्मान है भगवान के रूप में, वहाँ भक्तों में रसखान जी, रहीम जी का भी सम्मान है। श्रीमद् भागवत आदि के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध होता है कि मरीचि, कश्यप इत्यादि मनीषियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से ही सभी स्थावर जंगम प्राणी प्रकट हुए। बृहदारण्यक उपनिषद का अनुशीलन करने पर यह तथ्य सिद्ध होता है कि सर्वदेव घनात्मक, सर्वजीव घनात्मक ब्रह्मा जी के श्री विग्रह से मन और सत्रूपा व्यक्त हुए। विश्व में स्त्रीवाचक जितने स्थावर प्राणी हैं, जंगम प्राणी हैं, सब रूपों में शत्रुपा की अभिव्यक्ति मान्य है। पुरुषवाचक जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, सब रूपों में मन की अभिव्यक्ति मान्य है। वेद का मौलिक स्वरूप उद्भिज है। मनुष्य शरीर वसुधैव कुटुम्बकम की व्याख्या है। हम सब के हित में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग करें, साथ ही साथ सनातन संस्कृति को उद्दीप्त रखने के लिए भारत को भारत के रूप में उद्भाषित करें। त्रेता की अपेक्षा द्वापर, द्वापर की अपेक्षा कलयुग ह्रास युग है। कलयुग के प्रथम चरण की अपेक्षा द्वितीय चरण, द्वितीय चरण की अपेक्षा तृतीय चरण, तृतीय चरण की अपेक्षा चतुर्थ चरण भी ह्रास युग ही है। फिर से सुनिए, प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का उत्कर्ष का नाम विकास नहीं है। इस यांत्रिक युग में प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति के ह्रास को ही विकास माना जा रहा है। मैं एक संकेत और करना उचित समझता हूँ। मनु जी ने 1163 के माध्यम से इस तथ्य को उद्भाषित किया कि महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता रहेगा तो दिव्य वस्तु और व्यक्ति का टिक पाना कठिन है।
बीज के रूप में ही दिव्य वस्तु और व्यक्ति का दर्शन हो सकता है। महायंत्र प्रवर्तनम विभीषिका है। ऊर्जा के जो पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ये 4 स्रोत हैं। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग करने के कारण आज कुपित हो गए हैं, क्षुब्ध हो गए हैं। यहाँ तक कि चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई है। मर्त्य लोक का प्रभाव अन्य लोकों पर भी पड़ता है। मैंने संक्षेप में अपने भावों को अभिव्यक्त किया। आप हमारे लाडले प्यारे हैं, पुराने परिचित हैं, आस्थापूर्वक अपनत्वपूर्वक प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। देश दिया था, खंड पीठ में चीफ जस्टिस भी थे। मेरा वक्तव्य सुनकर उन्होंने अपना निर्णय 1 दिन की सीमा में बदला। पुरी के जो व्यक्ति थे बहुत ही मर्यादित ढंग से छत आदि के सहारे बैठकर पर्व का दर्शन करते रहे। यांत्रिक विधा से पूरे विश्व के व्यक्तियों लाभ उठाया। रथ यात्रा बंद नहीं हुई और मैं रथ पर गया था। उचित जानकारी चाहिए। इसी प्रकार यह जो समय कोरोना को कहाँ ले गए थे। जब राजनीतिक कार्यक्रम होता है तो राजनेताओं को कोरोना का दर्शन नहीं होता। धार्मिक आध्यात्मिक कार्य होता है तो राजनेताओं को कोरोना का दर्शन होता है। इन राजनेताओं की स्थिति पर विचार कीजिए। हजारों व्यक्ति प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की सभा में, तो राजनीतिक दलों से कोरोना डरता है, धार्मिक दलों को कोरोना सताता है। ये कहाँ की बात है। मर्यादित जीवन चाहिए। और मैं संकेत करता हूँ, गीता के 13वें अध्याय के आधार पर विविध देश से विश्वम अर्थे जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, 6ठे अध्याय के आधार पर उसका हार बिहारस्य। पहले से हमारे यहाँ चेतावनी दी गई, शांत और एकांत स्थान में रहिए, शराबी कबाबी से दूर रहिए, अध्यात्म का चिंतन कीजिए, भगवत तत्व का चिंतन कीजिए, धर्म का पालन कीजिए और शरीर को शुद्ध रखने का, स्वच्छ रखने का भरसक प्रयास कीजिए। मनुस्मृति में कहा गया, जूठा मत पाइए, दूसरे के वस्त्र का उपयोग मत कीजिए। भूटान है आदि बहुत से देश हैं, मेरी जानकारी में है। पूरे विश्व में 204 देश हैं। 52 देशों के 204 प्रतिनिधियों ने हमारी संगोष्ठी में यांत्रिक विधा से भाग लिया था। पीसी झा ने जो हैं कोलकाता हाईकोर्ट के एडवोकेट, इन्होंने आयोजन किया था। सबने यह भावना व्यक्त की, अगर भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्भाषित होता तो हम गौरवान्वित होते। भारत की दिशाहीनता, कायरता के कारण हम अपने देश को हिंदू राष्ट्र उद्भाषित नहीं कर पा रहे। क्रिश्चियन तंत्र, मुस्लिम तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र अपनी आस्था के अनुसार रह सकते हैं, तो बांग्लादेश में हिंदू क्यों नहीं रह सकते। भारत का विभाजन ही तो हुआ था ना। बांग्लादेश आज है, बर्मा है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, ये सब तिब्बत का क्षेत्र है, सब तो भारत ही थे। भारत से पृथक हुए देश में जो हिंदू रहे वो बहादुर हैं, वो भक्त करके भारत आ सकते थे। उनके साथ मानवोचित का परिचय देना चाहिए। देवी सुनिए, तीर्थ का अर्थ क्या होता है। तारने वाली सामग्री का नाम है तीर्थ। पवित्र जलाशय, देव मूर्ति और संत, तीनों के नाम से तीर्थ होता है। अगर देव मूर्तियों के साथ अपमान होता है, संत भगा दिए जाते हैं और खान पान में विसंगति आती है, तो बांग्लादेश भी व्यक्ति को उत्कर्ष में हेतु हो ही नहीं सकता है। तीर्थ माने उद्धार करने की, लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष करने और परमात्मा को प्राप्त करने की स्थली। अगर देवी देवता नहीं रहेंगे, संत नहीं रहेंगे और पवित्र जलाशय नहीं रहेंगे, तो तीर्थ न रहने पर कोई भी राष्ट्र अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा कर, मंदिरों के अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकते। तो कल हम किसी को भड़काते नहीं, मुसलमानों के प्रति भी किसी देश में ऐसा व्यवहार हो सकता है, तब क्या होगा। ধর্মের জয় হোক, অধর্মের নাশ হোক, প্রাণীদের মধ্যে সদ্ভাবনা হোক, বিশ্বের কল্যাণ হোক, গোমাতার জয় হোক, গোহত্যা বন্ধ হোক, ভারত অখণ্ড হোক, এটাই কামনা। আর মাত্র 3.5 বছর অপেক্ষা, তারপরেই ভারতবর্ষ হিন্দু রাষ্ট্ররূপে ঘোষিত হবে। এটাই নিশ্চলানন্দজি বললেন। আপনারা দেখছেন জনরব মিডিয়া।